हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी ट्रू एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जो चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल 2019। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम है, और जो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या जिनका सेकंड अटैम्प्ट है, और जो एस्पायर कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 को क्लियर करने की। So friends, as a common student, as an average student, I would like to discuss the strategy of SSC CHSL 2019 with you। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे जो सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो ये हैं। यहाँ पे मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, जीएस आता है और रीजनिंग आता है। ठीक है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं पर सब्जेक्ट में? नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 25, 25, 25 एंड 25, 25 ईच। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो फाइनली 200 मार्क्स का ये हमारा एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट जो होता है, हर एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स का होता है, और 200 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स, सीएचएसएल में जैसे कि आप सब लोगों को पता है, सिर्फ एक ही पेपर होता है। इसके बाद जो सेकंड टायर होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। तो आपको पता होगा कि जो मेजर रोल प्ले करेगा वो क्या करेगा, वो करेगा सिर्फ आपका प्री वाला एग्ज़ाम। जो टायर फर्स्ट है, ये वाला एग्ज़ाम आप लोगों के सिलेक्शन में बहुत रोल प्ले करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका स्कोर अच्छा है, या कट ऑफ से मैं कहूँ, अगर आपका स्कोर 20 या 25 नंबर प्लस है, तो फाइनली आपको पोस्ट मिलने जा रही है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो अगर इतने मार्क्स लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा लास्ट 2 या 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से जो सीएचएसएल की कट ऑफ जाती है वो बेसिकली रहती है यहाँ पे। अगर 3 या 4 साल का डाटा देखें तो 120 से 135 के आसपास की रेंज में रहती है। ये वाली रेंज है कट ऑफ की। ठीक है, ये वाली रेंज है कट ऑफ की। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे इतना स्कोर करना है अगर आप लोगों को, तो आप लोगों को पता होगा कि किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में आप लोगों को अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 40-45 स्कोर करना पड़ेगा। यू हैव टू स्कोर हाई इन टू सब्जेक्ट्स। तो जैसा कि हर बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हर बच्चे की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी नया पढ़ने की ट्राई ना करें, क्योंकि होच हो जाता है। ठीक है। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम्स जैसे जैसे पास आता जा रहे हैं, वो तो खासकर जितना उन्होंने पढ़ लिया है उसको ही रिपीट करें। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले है या थोड़ा सा लेट है, वो बच्चे हो सकता है कि अपनी तैयारी को ऐसे ही रिज्यूम कर सकते हैं, और जब तक उनका एग्ज़ाम में एक वीक नहीं रह जाते हैं, जब तक वो पढ़ते रहें। इसके बाद साइड बाय साइड मैं कहूँगा, वो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टीसीएस 2 या 3 साल से पूछता जा रहे हैं, बेसिकली उनको एक बार चेक कर ले। जैसे कि मैं मैथ्स में बोलूँगा, मैथ्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चंस में अर्थमेटिक रहता है और एडवांस रहता है। ठीक है। तो बच्चे का अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होता है, एडवांस स्ट्रॉन्ग होता है, या हो सकता है दोनों एवरेज हो। ठीक है। तो मैं अभी इस टाइम रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से, अगर अर्थमेटिक उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया है या एडवांस अच्छे से पढ़ लिया है, तो इनके जो कॉमन फार्मूलेज हैं जो बेसिकली यूज्ड होते हैं, या कॉमन क्वेश्चंस हैं जो 2 या 3 एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं, तो उनको बार बार वो एक बार रिपीट करें या इनकी क्विज़ेस लगाएं। ठीक है। जितना हो सके यहाँ पे, अगर वो टाइम को रिड्यूस करेंगे, अपना टाइम मैटर बहुत करता है, क्योंकि मैथ्स में अगर जैसा कि पैटर्न आ रहा है, मैथ्स में बहुत टाइम लगा देते हैं बच्चे, जिससे पता नहीं चलता एग्ज़ाम कब कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्राई टू फोकस कि आप यहाँ पे 25 से 30 मिनट ही दो मैथ्स पे, और जितना हो सके, जैसे अर्थमेटिक पोर्शन आपने कर लिया है, तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक के ही क्वेश्चंस उठाना। ठीक है। इसके बाद अगर आपका एडवांस स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले एडवांस के ही क्वेश्चन करना। ठीक है। फोकस करना। कोई भी बच्चे है, मैथ्स टफ आ रहा है या इजी आ रहा है, तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन पे स्टक मत करना। जैसे आपका एडवांस मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। ठीक है। तो आप उन 7-8 क्वेश्चंस को प्लस में डीआई क्वेश्चंस, इसके बाद आप ढूंढना कि अर्थमेटिक में सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा आया है। ठीक है। आप इस हिसाब से अगर आप चलोगे, तो आप 12 से 15 या 17 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप एक क्वेश्चन में स्ट्रक होगे कि आपको आता है करोगे, तो वहाँ पे आप 4 से 5 मिनट वेस्ट कर दोगे, और इन एंड कुछ भी होना, मार्क्स तो एक क्वेश्चन के 2 ही मिलने हैं ना, एक क्वेश्चन के 2 ही मार्क्स मिलने हैं। तो ट्राई करना, जितना आप कर सको वो करो। इसके बाद अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो उस
पोर्शन को स्किप कर दो, उस सब्जेक्ट को स्किप कर दो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। अगर रीजनिंग का 1 या 2 क्वेश्चन आपका पेंडिंग है तो रीजनिंग का क्वेश्चन करने की कोशिश करना, क्योंकि मैथ्स के 2 क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर देंगे और रीजनिंग के 2 क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात रखनी है, और अभी तक जितना आपने लोगों ने रिवाइज कर लिया है सिर्फ उस पर ही फोकस करना, ठीक है, नया करने की कोशिश मत करना। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं, जैसे एलजेब्रा में हो गए, मेंसुरेशन में हो गया, या अपने 3D 2D इसमें हो गया मेंसुरेशन, ज्योमेट्री में हो गया, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना फॉर्मूलेज, ठीक है। क्योंकि इन एंड आपका 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट जो आपके थ्योरम्स हैं इनके ऊपर पूछ लिया जाता है, तो एक बार इनको ज़रूर पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। रही बात अब इंग्लिश की, इंग्लिश वाला पोर्शन आता है। तो इंग्लिश वाले पोर्शन पे अभी 1 हफ़्ता बचा है। 1 हफ़्ते में आप मेरी अगर आप सुनोगे तो इडियम्स, वन वर्ड और वोकैब, इन पोर्शंस पे अभी आपको लास्ट डेज़ में बहुत ही फोकस करना है। अगर आप इन लास्ट डेज़ में यहाँ पे फोकस करोगे तो हो सकता है कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वोकैब सेक्शन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे ज़रूर मेहनत करना, ठीक है। और यहाँ पे जितने एग्ज़ाम्स दे रहे हो आप यहाँ पे इंग्लिश के, तो आपकी साइड बाय साइड आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। या प्रीवियस ईयर एमबी पब्लिकेशन है, एमबी पब्लिकेशन से आप हर एक दिन 3 सेट लगा लेना, ठीक है। ये डेली बता रहा हूँ, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एमबी पब्लिकेशन से हर दिन 3 सेट लगा लेना। 7-8 दिन बचे हैं जो, अगर आप 20 सेट भी लगा के जाओगे तो आपके 20 क्वेश्चन ठीक होने के काफ़ी चांसेस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ वोकैब पे इडियम्स पे एंड वन वर्ड पे आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद आता है जीएस पोर्शन। आप लोगों को पता है कि अनडिफाइंड होता है बिल्कुल, कब क्या आ जाए पता नहीं चलता। जैसे अभी जो CHSL के 3 या 4 एग्ज़ाम्स हो चुके थे, उनमें इन्होंने क्या ही पूछा था क्या नहीं पूछा था, वो बच्चे बिल्कुल ऐसा करके आए थे कि सर हमें कुछ आता ही नहीं था जीएस पोर्शन में, हम सिर्फ तुक्का लगा के आए हैं। तो ये अनडिफाइंड पोर्शन है। मैं फिर भी ये कहूँगा आप लोगों को, जैसे कि लास्ट डेज बचे हैं, नॉर्मली प्रीवियस ईयर तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। इस टाइम आप जितना करंट अफेयर पढ़ोगे, करंट अफेयर, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि जो TCS फोकस है वो होता है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स से 4 या 5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन हर एक पेपर में ज़रूर आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चन अपने ठीक करवाते हो तो ओवरऑल आप GS में शायद 20 से 25 का स्कोर इजीली स्कोर कर पाओगे। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। अगर यहाँ पे 3 से 4 करंट अफेयर्स आपको फंस जाते हैं और आप लोगों ने प्रीवियस ईयर की है अब तक, आई होप आप लोगों ने की होगी प्रीवियस ईयर, तो आप इजीली 10 से 12 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ज़रूर कर पाओगे। और यहाँ पे प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आपको 10-12 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग मत कराना। आप लोगों के 10 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग मत करना। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग मैक्सिमम ऑफ द लोगों के ही अच्छी होती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो 2 या 4 क्वेश्चंस होता है। नॉर्मल बच्चा भी 20 क्वेश्चंस कर लेता है, और जो अच्छा बच्चा है, जो सिलेक्शन वाला बच्चा होता है, जिसका हाई स्कोरर बच्चा होता है, वो नॉर्मली 24 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे ठीक करते हैं। तो बेसिकली आपके अगर 20 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे वो पोर्शन करो जो आपका वीक है। जैसे कि यहाँ पे डाइस वगैरह आ जाता है, कैलेंडर आ जाता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड है। कैलेंडर यहाँ पे पिछले साल इन्होंने काफ़ी पूछा था, तो इसलिए मैंने कैलेंडर का यहाँ पे बोला है आप लोगों को। तो कैलेंडर भी एक बार पढ़ लेना। डाइस है, डाइस पढ़ लेना। ओपन डाइस का पूछ लेते हैं। साइलोलिज्म हो गया, ठीक है, ये पढ़ लेना जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग रीजनिंग के डेली सेट्स लगाना, डेली 2 सेट्स, जितने भी दिन बचे हैं रीजनिंग के 2 सेट्स लगाना। और टाइमिंग रखना सिर्फ अपनी 12 मिनट में जितना आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, जितना आप पेपर कर पा रहे हो, सिर्फ उतना ही करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अगर यहाँ पे 12 मिनट लेके चलोगे तो ऑब्वियसली बात आपका वहाँ पे भी 12 मिनट्स लगेंगी, या 1 या 2 मिनट प्लस हो जाएगा, बट आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस 22 से 24 क्वेश्चंस अटैम्प्ट आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब बात आते हैं कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ट्राई नॉट टू डू न्यू थिंग्स। नई चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, आप लोगों को नुकसान देगी,
ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बोला है, इस टाइम आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे, क्योंकि ये ही सब्जेक्ट है जो आप लोगों के सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग, जैसे मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स में आप अच्छे खासे 40 to 45 मार्क्स लेने की सोचोगे, तो यही यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स ऐसे आ गए ना आपके 45 मार्क्स के, तो आप लोगों का पेपर डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ये है, गिव एट लीस्ट 10 मॉक टेस्ट एट द सेम टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट दे के जाने हैं CHSL एग्ज़ाम से पहले, वो भी उस टाइमिंग में, उस शिफ्ट में जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि इससे आपको एनालाइज हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम तक कंप्लीट होता जा रहा है, तो इससे आपको प्लस पॉइंट बहुत मिलेगा। ठीक है। तो एटलीस्ट 10 से 12 मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे के ज़रूर जाना। अब आती है बात, अटैम्प्ट द पेपर इन द कूल माइंड एज इट कॉस्ट यू अ ईयर अगेन टू रेट द सेम एग्जाम। यार फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से सोचोगे, अगर आप एक एग्ज़ाम इस साल दे रहे हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपको कंप्लीट एक साइकिल है, तो अगले साल ही अटैम्प्ट करने का मौका मिलता है। तो जितना हो सके आप कूल माइंड में, बिल्कुल रिलैक्स माइंड में अपने एग्ज़ाम को देना, ताकि आप लोग इसी बार इसको क्लियर कर पाओ। ठीक है। तो ये ना हो कि एक साल आपको ज़्यादा लगाना पड़े, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऐसा प्रेशर माइंड पे बढ़ता जाता है। तो आपके लिए यही अटैम्प्ट लास्ट है, ये सोच के चलना, और उसी में आपको क्लियर करना है। तो फाइनली एंड पॉइंट में है, फोकस ऑन एक्यूरेसी इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप 70 क्वेश्चंस भी ठीक कर पाते हो, तो वहीं एक्यूरेसी पे आप फोकस करना, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यार मेरे 70 क्वेश्चन हुए हैं, उसने 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रखे हैं। ठीक है। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैटर नहीं करता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस उसके लिए मैटर करता है जिसका हर सब्जेक्ट अच्छा है। ठीक है। जो हर क्वेश्चन अच्छे से कर पाता है। कोई फ़ायदा नहीं अगर 90 क्वेश्चंस करने के बाद आप 70 क्वेश्चंस ठीक करते हो और 20 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, तो आप -10 मार्क्स पीछे जाओगे। इससे अच्छा आप 70 क्वेश्चंस अच्छे से जो ठीक है वो करके आना। ठीक है। 2-4 क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं, पर ज़्यादा क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो फाइनली यही था एस्पिरेंट्स। ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स। जो भी आपका क्वेरीज आप वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और अगर आप लोगों को कुछ शेयर करना हो तो भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, और बेल बटन दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।